एक विश्वविद्यालय में साहित्य का एक प्रसिद्ध प्रोफेसर था। उस दिन वह अपने छात्रों को न्यू क्रिटिसिज्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़ाने वाला था। उसने कक्षा में एक छोटी सी कविता पढ़ी। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिरती रही और मैं खामोश बैठा रहा। कविता सुनने के बाद प्रोफेसर ने छात्रों से पूछा, इस कविता का क्या अर्थ है? पहला छात्र बोला, सर मुझे लगता है कि कवि बहुत दुखी है, शायद उसका प्रेम असफल हो गया होगा। दूसरा छात्र बोला, नहीं सर, मुझे लगता है कि कवि बहुत खुश था, बारिश का मौसम उसे सुकून दे रहा है। तीसरा छात्र कहता है, सर मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है कि इस कविता के लेखक ने इसे प्रकृति की सुंदरता दिखाने के लिए लिखा था, इसलिए इसका अर्थ यही होना चाहिए। कक्षा में इसी बात पर बहस शुरू हो गई। अब प्रोफेसर ने इसकी व्याख्या की। प्रोफेसर मुस्कुराया और बोला, तुम तीनों एक एक गलती कर रहे हो। प्रोफेसर ने तीसरे छात्र से कहा, तुमने कहा कि लेखक ने यह कविता प्रकृति की सुंदरता दिखाने के लिए लिखी थी, इसलिए यही इसका अर्थ है। लेकिन आलोचना में यह एक गलती मानी जाती है जिसे इंटेंशनल फैलेसी कहते हैं। यह विचार सबसे पहले आलोचकों विलियम के विमसेट और मोनरो सी बियर्ड्सले ने दिया था। उन्होंने कहा, किसी साहित्यिक कृति का अर्थ लेखक की मंशा से तय नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेखक की मंशा हमेशा स्पष्ट या उपलब्ध नहीं होती। अब प्रोफेसर पहले और दूसरे छात्र की ओर मुड़ा। तुम दोनों ने अपने अपने भावनाओं के आधार पर कविता का अर्थ बताया। एक को दुख लगा तो दूसरे को खुशी। प्रोफेसर ने कहा, केवल पाठक की भावनात्मक प्रतिक्रिया के आधार पर अर्थ तय करना अफेक्टिव फैलेसी कहलाता है, क्योंकि हर पाठक अलग अलग भावना महसूस कर सकता है। इसका असली समाधान कुछ इस प्रकार है। तभी प्रोफेसर ने बोर्ड पर लिखा, द टेक्स्ट इटसेल्फ इज द एविडेंस। उसने कहा कि कविता का अर्थ समझने के लिए हमें उसके शब्दों, उसके प्रतीकों और उसकी संरचना का विश्लेषण करना चाहिए। यही न्यू क्रिटिसिज्म का मूल सिद्धांत है। कहानी का निष्कर्ष यही है कि इस कहानी से तीन बातें स्पष्ट होती हैं। इंटेंशनल फैलेसी, लेखक की मंशा के आधार पर अर्थ निकालना गलत है। अफेक्टिव फैलेसी, पाठक की भावनाओं के आधार पर अर्थ निकालना भी गलत है। सही तरीका टेक्स्ट का ऑब्जेक्टिव विश्लेषण यानी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना होगा। साहित्यिक आलोचना के दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों में समझे, इंटेंशनल फैलेसी और अफेक्टिव फैलेसी। ये दोनों सिद्धांत न्यू क्रिटिसिज्म से जुड़े हुए हैं। इस आलोचनात्मक पद्धति का मुख्य उद्देश्य यह था कि साहित्यिक कृति की व्याख्या ऑब्जेक्टिवली की जाए। साहित्यिक कृति का अर्थ टेक्स्ट इटसेल्फ में निहित होता है, न कि लेखक की मंशा और न ही पाठक की भावनाओं में। इंटेंशनल फैलेसी का अर्थ है कि किसी साहित्यिक कृति का अर्थ लेखक के इरादे, इंटेंशन के आधार पर तय करना आलोचनात्मक गलती है। लेखक ने क्या सोचा या क्या कहना चाहा, यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता। कई बार लेखक के बयान भी कृति के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाते। इसलिए आलोचना का आधार टेक्स्ट होना चाहिए। मान लीजिए किसी कविता में अंधेरा, बारिश और अकेलापन वर्णित है। यदि लेखक कहे कि उसने यह कविता खुशी के भाव में लिखी थी, तब भी आलोचक को यह नहीं मान लेना चाहिए कि कविता का अर्थ खुशी है, क्योंकि कविता के शब्द और प्रतीक दुख या अकेलेपन की ओर संकेत कर सकते हैं। लेखक की मंशा के आधार पर अर्थ निकालना इंटेंशनल फैलेसी इसीलिए कहलाता है। हम दूसरे सिद्धांत को समझते हैं जिसे अफेक्टिव फैलेसी कहा गया। इसका अर्थ किसी साहित्यिक कृति का अर्थ केवल पाठक की भावनात्मक प्रतिक्रिया के आधार पर तय करना भी गलती है। अलग अलग पाठक अलग अलग भावनाएं महसूस करते हैं। यदि आलोचना केवल भावनाओं पर आधारित होती तो वह सब्जेक्टिव हो जाएगी। इसलिए साहित्यिक आलोचना को ऑब्जेक्टिविटी बनाए रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक पाठक को दुख महसूस हो सकता है, दूसरे को प्रेरणा और तीसरे को गुस्सा। यदि हम इन प्रतिक्रियाओं के आधार पर अर्थ तय करें तो हर व्यक्ति का अलग अर्थ होगा, लेकिन इसका निष्कर्ष केवल पाठक की भावनाओं के आधार पर अर्थ निकालना अफेक्टिव फैलेसी कहलाएगी। दोनों सिद्धांत यह बताते हैं कि साहित्यिक आलोचना में ऑब्जेक्टिविटी बनाए रखना आवश्यक है। इंटेंशनल फैलेसी हमें यह सिखाता है कि साहित्य कृति को लेखक की मंशा से नहीं समझना चाहिए। वहीं अफेक्टिव फैलेसी हमें यह सिखाता है कि केवल पाठक की भावनाओं के आधार पर भी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। इसलिए न्यू क्रिटिसिज्म का मूल सिद्धांत है, द मीनिंग ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट लाइज विद इन द टेक्स्ट इटसेल्फ।